नमस्कार, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं देख हरियाणा न्यूज़। साथ में है ग्राउंड इंडिया न्यूज़। बजरंग दास गर्ग जी मेरे पास मौजूद है और मेयर पद के प्रत्याशी है कृष्ण सिंगला टीटू जी। पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं और बजरंग दास जी गर्ग मतलब कोई मोहताज के पहचान नहीं है। कैसे देख रहे हैं, चुनावों में बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं? जब वाइट नहीं, एक तरफा चुनाव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार उतारा है, लोगों में इस बात की नाराजगी है। इस साल में कोई उम्मीदवार ही नहीं था, भाषा उम्मीदवार ले आए। गुप्ता जी तो बोल रहे हैं वो तो यही है 20-25 सालों से। ये नहीं आस्तिक है ना। और किशन टीटू तो बचपन से ही आए रहे, यहाँ का नगर निगम का चेयरमैन भी रहा, 5 साल रहे, 3 सरकार के अंदर चेयरमैन रहा, सबसे तालमेल रखी, सबके काम करवाए। और यहाँ तक कि आप देखिए, जहाँ आज नाराजगी की बात है, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता में, हर नेता में इस बात की नाराजगी है भी हमें कमाल करो किसी चीज़ देते। रवि सैनी कितना पुराना उम्मीदवार है, आपके सामने है। जब दुख के अंदर पार्टी जीरो थी उस टाइम भी चुनाव लड़ा, आज उसको हाशिए में बिठा दिया, उसकी टिकट पक्की तवे चढ़ा दिए। आज क्या हाल है? इस तरह अनेकों कैंडिडेट थे, मैं किस का नाम लूँ? मैं कहना चाहता हूँ, आज ये मुद्दे जो होते हैं, जो मुद्दा का चुनाव है, शहर के विकास का चुनाव है, और जनता चाहती है कि हमारा वो मेयर बने जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। जिस आदमी को पता ही नहीं, ये आदमी पहले भी चेयरमैन रहा 5 साल, वहाँ जनता के सबके काम करवाए, किसी को 1 रुपए की बेकार नहीं आने दी, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने दी, हर समस्या का समाधान करवाया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आज सड़क का हाल देख लो, 12 क्वार्टर है, मिल गेट है, भारत नगर है, जहाँ भी आपको नाम गिना रहा हूँ, बरसाती नाले बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, स्ट्रीट लाइटें सस्ती नहीं है, CCTV कैमरे नहीं है। जो कहते हैं गौ मुक्त कर दिया, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं। गौ माता सड़कों पे, हर रोड के ऊपर, गली मोहल्ले चौकों में बैठी रहती है। दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बंदरों का आतंकवाद है, प्रॉपर्टी ID के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला कर लिया। प्रॉपर्टी ID ठीक कराने हैं तो पैसे, हाउस टैक्स का बिल ठीक कराना तो पैसे, दुकान का नक्शा पास करवाना तो पैसे, मकान का कराना तो पैसे। मैं एक बात कह देता हूँ, मेयर वो बने जो मजबूत हो, अफसरों के आँखों में आँखें डालकर हाथ पकड़ के काम करवा सके, ऐसा मेयर होना चाहिए। वो ऐसा मेयर आपके सामने मैं दावे के साथ कहता हूँ। शहर की जनता मेरी अपील भी है, आप किशन टीटू को चेयरमैन बनाए, 1 रुपए की बेकार आ जाए तो मुझे पकड़ लेना। 1 रुपये बेकार नहीं आएगी, घर बैठे काम होंगे, आपको समस्या समाधान करेंगे। कोई अफसर बदमाशी करेगा, पैसे खाने चक्कर में जाए तंग करेगा, साले की कॉलर पकड़ के बीच में चेप देंगे, बदमाशी नहीं होने देंगे। बदमाशी तो हम तो आज भी लड़ रहे खड़े हैं, कोई अफसर बदमाशी करे, मारे पे कोई आवे, हम तो चौक के अंदर खड़े हुए हैं। आजा, कौन है? जनता के हैं, जनता ने हमें आज साथी बना रखा है, जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है। हम जनता दुख सुख के लिए लड़ते हैं, तो यही साथी है। और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार किस लिए बनाया, मैं बता देता हूँ। एक तो ये बचपन से ही परिवार कांग्रेसी परिवार, और हमेशा हर चुनाव के, हमारे लोकसभा के चुनाव थे या विधान, उनका ये इंचार्ज रहे हैं। और इन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा की, जनता की सेवा की, जनता के बीच रहा है। किशन टीटू नाम, फोटो छोड़ दो आप, पूरे हिसार में नाम बोले ना, किशन टीटू जी, सिंगला टीटू, वो हाँ भी मैं हम जाना। और उनका मेयर का नाम पूछ लियो, कोई एक आदमी जानता हो तो बता दियो। अगर टप जाए ना, नो कौन पिछाने, भास्कर अखबार ने फोटो छाप दी ने, बोला भाई टीटू के मुकाबले में ये उम्मीदवार है। हमारा बेचारा साथी जो गुजर गया था, छतरपाल सोनी जी, एक आंदोलन में गुजरा, उसकी फोटो छाप दी। अरे मतलब यो क्या करा, बोले जी हम सोचे यो ही होगा, हम तो जानना तो सही कौन है, किसी ने फोटो दे दी, उनके वाल छाप दी। तो आप ये बताओ, अखबार वाले कौन जानो, आप कौन जानो, तो जनता कुकर जानेगी। एक मतलब आपके ऊपर भी बाहरी का एक वो लगता है कि देखिए, बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी है, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी और कह रहे पोपली जी मतलब बाहरी हैं। वो किसको दे दी? बहुत लोग बोल रहे हैं कुछ हैं बागी ऐसे जो बीजेपी की टिकट नहीं मिली, वो अब आपने दे दी। नहीं, बागी बूगी कुछ नहीं, सब साथी है। हम कोई पार्टी विरोधी की बात थोड़ी है, आज कोई पार्टी चुनाव थोड़ी है, इधर बना रखा है। शहर का विकास का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता ने छोटे छोटे काम कराने के लिए पार्टी आएगी,
या मुख्यमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री हाथ खड़ा कर दिया, बोला मैं जिसका हाथ खड़ा करूंगा वो मेयर बनेगा, तो उसने भाई आपकी लुगाई का भी हाथ खड़ा करा जा, जिला परिषद की मेंबर थी वो कौन बनी, पूछ ले जाके बजरंग दास गर्ग कहा था भाई उस टाइम वहाँ कौन जिला परिषद की मेंबर बनी है, हाथ तो उस टाइम भी खड़ा करता, हाथ खड़ने से नहीं, जो जनता हाथ खड़े करेगी, जो जनता आशीर्वाद देगा वो बनेगा मेयर, जनता जिसको चाहेगी। मेरे चाहे क्या होता है हैं, मेरे चाहे कुछ होता है तो मैं ये भी बना दूँ, दूसरी जरूरत को नहीं, जनता का टीटू का चाहेगी, आशीर्वाद देगी तो 100% बनेगा। एक बात जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, एक मौका दे के देखिए, आप ये मत सोचना सरकार भारतीय जनता पार्टी के, ये नगर निगम का चुनाव उसका बजट अलग होता है, उसकी संस्था अलग है, उस बजट से काम होंगे, कोई टकराव नहीं, सरकार अपना काम करेगी, सरकार टकराव थोड़ी है, जो काम सरकार के पास करवाए सरकार पे जाएगा, मेयर करवाएगा, मुख्यमंत्री की मीटिंग में जाएगा, प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल में मेयर की जिम्मेदारी बनती है, वो प्रोटोकॉल निभाएंगे। क्या बात है, इनको जो सबको साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चलेंगे। आज भी हरियाणा में कोई आदमी नू कह दे कहाँ झगड़े हुए, कोई तकलीफ आई, ये खड़े पाए हो तो हम खड़े पाए हैं, लाठी हमने खाई, डंडे हमने खाए, जिन्हें गोलियां चली उनके छाती हमने उड़ाई, ये तो कौन ढूंढे पाए, बता दे कहीं ढूंढे पाए, कहीं नाम आया तो आपके सामने। धन्यवाद। टीटू साहब मेरे साथ हैं। कृष्ण जी, सर किस तरह से चुनावों को आप लड़ रहे हैं, कैसी रूपरेखा आपने तैयार की है, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जनता के पास मुद्दे ये हैं कि हिसार नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में भी दलाल बैठने शुरू करते हैं। छोटा सा काम जाओ उसके लिए दलाल के, पहले दलाल से मिलो फिर अधिकारियों से मिलो, उसके बावजूद जनता का काम नहीं हो रहा। ये आम जनता का कहना है, शहर में जाओगे पूछोगे आम जनता कहना है, कोई आईडी का मामला है, कोई हाउस टैक्स का मामला है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मामला है। आजकल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, मैं मेरे बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, वो 6-6 महीने नहीं ट्रांसफ़र हो। इसी तरीके से फैमिली आईडी बनवानी है, चक्कर काटते रहो, बनती नहीं। एक इतना पेचीदा कर दिया नगर निगम के काम, सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि जितना पेचीदा इसको करेंगे उतना ही सुविधा शुल्क उनको ज़्यादा मिलेगा। असली मुद्दे ये हैं, शहर में ट्रैफिक जाम है, पार्किंग की समस्या है, सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, शहर में ड्रेनेज वाट निकालने का कोई नहीं सिस्टम। जब बरसात आती है तो पूरा शहर पानी से भर जाता है। तो जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में चेयरमैन रहा हूँ, 95 से 2000 तक। तीनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का मेरे को जो है पूरा समझे। तो अब क्या है कि वो जो मेरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का जो अनुभव है मेरे को, मैं उसका फायदा उठाऊं। ये लोग कहते हैं कि सरकार, मेरे को पूछने लगा पत्रकार भाई सरकार तो भाजपा की है, आप नगर निगम में काम कैसे करोगे? मैं जब चेयरमैन बना तब भी मैं विपक्ष का था, चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी आए, तब भी मैं विपक्ष का ही चेयरमैन था, तब भी मैंने सरकार से तालमेल बिठाया, लोगों का काम किए। तीसरी बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे मुख्यमंत्री, तब भी मैं विपक्ष में ही बैठा था। विपक्ष का होने के बावजूद भी मैंने सरकार से तालमेल बनाया और शहर का पूरा विकास किया। एक बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि देखिए, जो शहर के नागरिक हैं उनमें टीटू जी की जो छवि है वो साफ़ है, बहुत मिलनसार भी हैं, मीठे स्वभाव के हैं। आप कैसे टैकल कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रवीण पोबली जी को टिकट दी है, सुनने में आ रहा है रामनिवास राणा जी भी 1 बजे नामांकन करने गए। देखो, अभी तक तो रामनिवास जी ने किया नहीं जी, करेगा तो शाम तक पता लग जाएगा, घंटे 2 घंटे का मामला और रहेगा। हमें इस बात से कोई, हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के, मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी हैं, सुरेश जी भी लड़ सकते हैं। तो उससे देखो अभी तक कोई लेना देना नहीं उस बात से कि कौन चुनाव तो विपक्ष लड़ेंगे ना लोग, बिल्कुल चुनाव तो लड़ेंगे। लोकतंत्र का मजा भी यही है सर, हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। मेरे को पार्टी ने मेरा करैक्टर देख के, मेरी कार्यप्रणाली को देख के, मेरे स्वभाव को देख के, मेरे नेताओं ने मेरी सिफारिश करके हाईकमान से मेरे को टिकट दिलाई है। मेरे को अपने आप टिकट नहीं मिली है, इन्होंने मेरे में कोई चीज़ देखी होगी, मेरा अनुभव देखा होगा। बिल्कुल। उसके बाद जो सुरेश जी भी थे मेरे साथी हैं, अब मेरे साथ खड़े हैं, ये भी मेरे के उम्मीदवार थे।
तो ये सब मेरे साथ हैं। अंतिम सवाल, हिसार की जनता से क्या अपील करें? जनता की हिसार की जनता से ये अपील करूँगा कि मेरे पिछले अनुभवों को और मेरे कार्यकाल में मेरे विकास कार्यों का चिट्ठा निकाल लेना, उसको देख के मेरे को वोट कर देना। मैं शहर की जनता से अपील करता हूँ, एक बार मेयर बना दो। 112 नंबर डायल करते हो ना, 15 मिनट में जिप्सी आती है, उसकी तरह मेरे को फ़ोन कर देना, काम कमेटी में आके तैयार मिलेगा, चिट्ठी लेके चले जाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कृष्ण जी। तो ये थे मेरे साथ कृष्ण सिंगला टीटू जी, जो लगातार अपने लिए देखिए किस तरह से वोटों की अपील कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी हो, सांसद जयप्रकाश जी हो, जस्सी पेटवाड़ जी हो, विधायक चंद्र प्रकाश जी हो आदमपुर से, या फिर नरेश सेलवाल जी, तमाम इस समय कांग्रेस के विधायक, सांसद, छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता इस समय कृष्ण सिंगला टीटू जी के लिए हिसार के मेयर प्रत्याशी के इस चुनावी रण में इस समय पूरी कांग्रेस एकजुट नज़र आ रही है और कृष्ण जी को जिताने के लिए अपना पूरा जोर, पूरा दलबल इस समय कांग्रेस का इस चुनाव में उतर चुका है। आप सबकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रवेश शर्मा, नमस्कार।